बड़े कटाक्ष किए थे आपने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला आपके खास लोगों को, तब भंवर जितेंद्र सिंह पे कि महल से राजनीति चलती है, सारी कांग्रेस को कैप्चर करके रखा है। देखिए, लोकतंत्र से मुझे याद आया कि कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र पे भी आपने सवाल उठाए थे जब टिकटों का वितरण हो रहा था। जी, जी। आपने बहरोड के जो प्रत्याशी थे कहा था कि जमानत जब्त होगी और वो अच्छे वोट लेके आए। जी, जी, जी। आपने और भी कई टिकटों के बारे में बात की जिनके बारे में जौहरीलाल मीणा का टिकट कटा, उनके बेटे पे बलात्कार के आरोप थे तो पार्टी ने टिकट काट दिए होंगे। आपने अपने ही पार्टी के लोकतंत्र पर कड़े सवाल उठाए थे और सोनिया गांधी जी के घर के सामने आप धरने पर भी बैठे थे। क्या डॉक्टर करण सिंह की बात मान के बस्तीराम को टिकट दे दिया जाता है या उनकी बात मान के किसी दूसरे को वोट टिकट दे दिया जाता है तो वो सरमे में आता है, और अगर आपकी बात मान के नहीं मान के किसी दूसरे को टिकट दे दिया जाता है तो वो सर्वे का उल्लंघन है। मेरी बात एलन इज ऑल सेट नाउ इन अलवर। अपनी एकेडमिक जर्नी को करें स्पीड अप एक्सपर्ट फैकल्टीज और वेल स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी के साथ, और साथ ही पाएं स्पेशल फी बेनिफिट टिल 20 फेब। अलवर के शहीद स्मारक पर पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक डॉक्टर कर्ण सिंह यादव खुद भी बैठे हैं। डॉक्टर साहब, क्या मामला है आज इस उम्र में और सुबह सुबह इतनी सर्दी में आपको बैठना पड़ रहा है? देखिए, ये देश में प्रजातंत्र पे जिस तरह का आक्रमण हुआ है, लोग क्या पहने, लोग मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गिरजाघर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, लोग क्या खाएं, दाल खाएं, लोग पगड़ी बांधे, साफा बांधे, टोपी पहने, इन सब बातों पे प्रतिबंध लग रहा है। अब जब भी पूरा देश राम है, भगवान राम के जन्म को मना रहा है, रामलला के प्रकटीकरण को देख रहा है, उस वक्त में राहुल जी जब भगवान राम के मंदिर में असम में जाते हैं तो वहाँ की पुलिस उनको रोक देती है और उन्हें वहाँ जाने नहीं देती। ये कौन सा न्याय है? देश के किसी भी नागरिक को किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाने का अधिकार है, लेकिन उनको रोक दिया गया। तो मोदी जी की ये जो स्वयं घोषित नीतियां हैं, अघोषित नीति है कि जो वो कहें वही किया जाए, दूसरे अपने हिसाब से नहीं करें, उसके खिलाफ उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से ये प्रार्थना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे और इस तरह के कदमों से बाज आए। आज तो ये मौन व्रत है, लेकिन कभी ये उग्र रूप भी धारण कर सकता है। डॉक्टर साहब, मौन से मुझे याद है कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं डॉक्टर कर्ण सिंह यादव का कांग्रेस पार्टी में नाम चर्चाओं में हमेशा रहता है। अब लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर कर्ण सिंह यादव चुनाव लड़ सकते हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह यादव क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और अलवर जिले में भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी मिश्रा जी के नेतृत्व में, अलवर की 8 में से 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो 8 में से 5 और पूरे जिले के अंदर 6 क्षेत्र जीते हैं। इमरान भाई आ रहे हैं तो भी बहुत थोड़े से वोटों से आ रहे हैं, बहुत अच्छे वोट लेकर के गए। यहाँ पे अग्रवाल साहब आ रहे हैं लेकिन बहुत थोड़े उससे वोटों से लेके गए। तो कांग्रेस के वोट करीब 1.25 लाख वोट ज़्यादा है, इसलिए अधिकतर कांग्रेस जन की इच्छा है कि माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी इस चुनाव को लड़ें और हम सारे मिल करके इसके लिए प्रयास करें और उनको जिताएं। लोकतंत्र से मुझे याद आया कि कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र पे भी आपने सवाल उठाए थे जब टिकटों का वितरण हो रहा था। आपने बहरोड के जो प्रत्याशी थे कहा था कि जमानत जब्त होगी और वो अच्छे वोट लेके आए। आपने और भी कई टिकटों के बारे में बात की जिनके बारे में जौहरीलाल मीणा का टिकट कटा, उनके बेटे पे बलात्कार के आरोप थे तो पार्टी ने टिकट काट दिए होंगे। आपने अपने ही पार्टी के लोकतंत्र पर कड़े सवाल उठाए थे और सोनिया गांधी जी के घर के सामने आप धरने पर भी बैठे थे। क्या मामला था वो? देखिए, पार्टी के अंदर आंतरिक विरोध होते रहते हैं। ये पार्टी के सर्वे के नाम पे कई लोगों के टिकट काट दिए जाएं, या जहाँ तक बहरोड का सवाल है, बहरोड में आज कोई भी आदमी ये नहीं मानता कि सर्वे में बस्ती राम का नाम नहीं होगा। बस्ती राम बहरोड का सर्वाधिक चर्चित व्यक्तित्व रहा है। लोग
संजय को नहीं जानते होंगे, आरसी को नहीं जानते होंगे, लेकिन बहरोड वहाँ का प्रधान रहा है, 2 बार प्रधान रहा है। ऐसे आदमी का सर्वे में से नाम कट जाना, या एक सर्वे ऐसा भी था कि जब मैं प्रत्याशी था और मेरे सामने सीताराम यादव को सर्वे के अंदर ऊंचा दिखा कर उनको टिकट दे दी गई और मुझे हटा दिया गया। ये कोई सर्वे हुए क्या? जनता की भावनाओं को जब तक आप इस तरह से करेंगे निरादर, तो उसका विरोध करेंगे। नहीं, डॉक्टर करण सिंह की बात मान के बस्तीराम को टिकट दे दिया जाता है या उनकी बात मान के किसी दूसरे को टिकट दे दिया जाता है तो वो सर्वे में आता है, और अगर आपकी बात मान के नहीं मान के किसी दूसरे को टिकट दे दिया जाता है तो वो सर्वे का उल्लंघन है। मेरी बात ये नहीं है साहब, सर्वे निष्पक्ष होना चाहिए ना। आज अलवर में आकर के कह दें कि साहब भंवर जितेंद्र सिंह सर्वे में नहीं, तो भंवर जितेंद्र सिंह के अलावा यहाँ दूसरा कौन सा कांग्रेसी है जिसका हर आदमी नाम लेना चाहता है? तो कहने का मतलब है कि सर्वे निष्पक्ष होने चाहिए। पहले नंबर पर जितेंद्र सिंह हो सकते हैं, दूसरे नंबर पर करण सिंह हो सकते हैं, तीसरे नंबर पे भाई अजीत यादव हो सकते हैं, चौथे में भाई इमरान हो सकते हैं, पांचवें में भाई मिश्रा हो सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि नहीं इमरान को कोई जानता ही नहीं या करण सिंह को कोई जानता ही नहीं, ये कैसे पार पड़ेगी भाई? तो क्या आपको लगता है कि आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं, अगर पार्टी चाहेगी तो? पार्टी चाहेगी तो निश्चित रूप से मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ। रोज 4-5 किलोमीटर सुबह सुबह पार्क में घूमता हूँ, घंटे भर वर्जिश करता हूँ, लोगों से संपर्क में रहता हूँ। अलवर मेरा प्रिय क्षेत्र है। आम आदमी मुझसे यहाँ से रोज़ 10-20 फ़ोन आते हैं, डॉक्टर साहब आप क्या करें? मैंने कहा ये सारी संभावनाएं हैं अलवर में, वो यहाँ के सर्वमान्य नेता माननीय जितेंद्र सिंह जी पे छोड़ी जाए और वो जिसको चाहें वो चुनाव लड़ाएं और अलवर की सीट निकाल के कांग्रेस को देवे। बड़े कटाक्ष किए थे आपने विधानसभा चुनाव में, टिकट नहीं मिला आपके खास लोगों को, तब भंवर जितेंद्र सिंह पे कि महल से राजनीति चलती है, सारी कांग्रेस को कैप्चर करके रखा है। देखिए कुछ जो तथ्य है वो तो है ही। अब वो महल में रहते हैं तो वहीं से चलेगी, झोंपड़ी में रहते हैं तो झोंपड़ी से चलती राजनीति। और जितेंद्र सिंह जहाँ रहेंगे वहीं से चलेगी राजनीति। तो महल में रहते हैं तो महल से चलेगी, झोंपड़ी में रहते हैं तो झोंपड़ी से चलेगी, अलवर में रहेंगे तो अलवर से चलेगी, दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली से चलेगी। अलवर जिले से नेता प्रतिपक्ष भी मिला है अब राजस्थान को। हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, और जितेंद्र सिंह जी के लिए भी बहुत बड़े सम्मान की बात है। और एक ऐसे जुझारू युवा नेता को ये दायित्व सौंपा है जो विधानसभा में बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को घेरेगा। रोज आप विधानसभा की कार्रवाई में देखोगे कि रोज स्थगन होंगे और रोज लड़ाइयाँ होंगी और भाजपा को बोलने नहीं दिया जाएगा। ये स्थिति है। लड़ाका है टीकाराम जूली। बिल्कुल बिल्कुल जुझारू नेतृत्व के धनी है। एक अंतिम सवाल कर लेते हैं कि लोग ये कहते हैं कि अलवर जिले में अगर किसी को राजनीति करनी हो तो भंवर जितेंद्र सिंह से यारी दोस्ती रखनी पड़ेगी, और आपने वो तोड़ दी है। अब क्या लगता है कि आपको भंवर जितेंद्र सिंह आपको एज ए एमपी कैंडिडेट एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर दिल्ली और जयपुर से आप लड़ाई लड़ लेंगे उनके बराबर? नहीं 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 नहीं, देखिए यहाँ की लड़ाई तो ये सर्वमान्य सत्य है कि यहाँ की टिकट भंवर जितेंद्र सिंह के कहने से ही होगी। वो नहीं चाहेंगे तो करण सिंह चुनाव नहीं लड़ सकता। वो चाहेंगे तभी करण सिंह चुनाव लड़ सकता है। उनके चाहने पर ही चुनाव जीता जा सकता है। वो अगर मौन धारण करके बैठ जाए तो भी करण सिंह चुनाव हार जाएगा। पिछली बार राहुल गांधी ने मुझसे पूछा था कि भंवर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या आप भी नहीं लड़ोगे? मैं कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लड़ोगे? मैं कहा लड़ लूँगा। जीतोगे? मैं जीतने का तो ये है कि भंवर साहब मौन धारण नहीं करें और मेरे पक्ष में खुल करके आएंगे तो मैं जीत जाऊंगा। तो क्या आप क्या सोचते हो कि भंवर जितेंद्र सिंह आपका समर्थन नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं, जरूर करेंगे, क्योंकि आप कहोगे तो फिर दूसरा रास्ता उनके पास में रह क्या जाता है। तो ये टिकट तो भंवर जितेंद्र सिंह को ही तय करना है। और वो जब खुल करके आकर के मुझे लिए कहेंगे, पिछली बार भी डीसीसी के बहुत सारे लोग मौजूद थे दिल्ली में जब टिकट डिसाइड हुआ था, तब यही बात हुई थी। भंवर साहब ने कहा है कि मैं इनको अपनी ओर से पार्टी का प्रत्याशी घोषित करता हूं, जबकि डीसीसी के बहुत सारे लोगों ने इस बात पे विरोध जताया। उन्होंने कहा नहीं, हम सोनिया जी से मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे नहीं। भंवर साहब ने कहा कि मैंने सोनिया जी से, राहुल जी से, सबसे बात करके ही करण सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है।
क्या वो पिछली बार जैसे मधुर संबंध बचे हैं आपके और भौर जितेंद्र सिंह के? बहुत बहुत कॉर्डियल संबंध है, ऐसी कोई बात नहीं। कभी फोन पे बात हुई है विधानसभा के बाद? हाँ हाँ हुई है। रामा शर्मा नए साल पे ये पूर्व सांसद और पूर्व विधायक डॉक्टर करण सिंह यादव हैं, जो आज शहीद स्मारक पर बैठे हैं। राहुल गांधी को असम में जिस तरीके से रोका गया मंदिर जाने से, उन पर जिस तरीके से पथराव हुआ, उन पर जिस तरीके से पथराव हुआ या उन पर हमला हुआ, उसको लेकर सारी कांग्रेस पार्टियां विरोध प्रदर्शन पर बैठी है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।